साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद प्रकाश सिन्हा आप सभी को एक यात्रा वृत्तांत सुना रहा हूँ जो मैं पहली दफ़ा मुंबई का यात्रा किया था। वो साल था 1983। 82 में हमारा देश, हम लोगों का देश भारत वर्ल्ड कप कपिल देव के नेतृत्व में वर्ल्ड कप जीता था और पूरे देश में गहमा गहमी थी। 82 के बाद 83 में मैं एक दफ़ा दिल्ली का यात्रा किया और वहाँ मैं घूमने फिरने के लिए गया था। फिर उसके बाद अचानक मेरा प्रोग्राम मुंबई के लिए बन गया और वो यात्रा मैंने डीलक्स ट्रेन उस वक्त दिल्ली से मुंबई के लिए चलती थी। उसमें हमारे कुछ मित्र भी थे। हम लोग यात्रा प्रारंभ किए और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो ट्रेन करीब मेरे ख्याल से 9 बजे के आसपास खुली थी और हम लोग पूरी रात यात्रा किए। ट्रेन चलती रही, फिर दूसरे दिन भी दिन में चलती रही, रात में चली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 बजे सुबह में हम लोग मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुँचे। फिर वहाँ से हम बाहर निकले। मुंबई हमारे लिए नया था और बाहर निकल के हम लोग एक होटल का कमरा लिए। तीनों मित्र हम लोग मिलकर उसको शेयर किए और जानते हैं, आपको आश्चर्य होगा, उस कमरे का कीमत क्या था? 1 डे का ओनली 50 रुपये, 50 रुपीज़। जी हाँ, आप आश्चर्य करेंगे। आज उसी कमरे में जाकर अगर आप हायर करते हैं तो हमको लगता है कि 1500 रुपये से कम नहीं वो चार्ज करेगा। तो सब समझ जाइए कि क्या था वो मुंबई और समय क्या था। फिर हम लोग वहाँ फ्रेश वगैरह होकर ट्रेन में हम लोग सो ही चुके थे। मुंबई देखने का अभिलाषा थी, आकांक्षा बनी हुई थी, उत्सुकता, आकांक्षा नहीं, उत्सुकता बनी हुई थी कि भाई पहुँचे हैं मुंबई तो हम मुंबई घूमें। फिर हम लोग सामान वगैरह रख के बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद एक रेस्तरां में हम लोग गए, होटल रेस्टोरेंट टाइप का था। उसमें हम लोग गए, नाश्ता किए। नाश्ता में जानते हैं क्या था? महाराष्ट्र का फेमस आइटम। ऐसे तो पाव भाजी तो है ही, लेकिन आप खाए होंगे। हम लोग मीनू देखे कि भैया हम लोग अपना बजट के हिसाब से अपना देखें सामान। तो उसमें हमने देखा मीनू में कि मात्र 15 रुपये में पोटाटा पोड़े लिखा हुआ था। उसका प्राइस था 15 रुपया, एक प्लेट पोटाटा पोड़े। मुंबई वाले जानते होंगे इस चीज़ को। तो हम लोग उस पोटाटा पोड़े को हम लोग ऑर्डर किए। तीनों मित्र हम लोग बैठ के पोटाटा पोड़े खाए। और जानते हैं वो पोटाटा पोड़े क्या था? वो था रात की बासी चावल या दिन की बासी चावल। उसको उन्होंने प्याज मटेरियल डाल के फ्राई कर दिया था, फ्राई करके परोस दिया था। वही पोटाटा पोड़े हो गया। लेकिन ये बात सही है कि वो खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। धन्यवाद पोटाटा पोड़े मुंबई वालों के लिए, पोटाटा पोड़े बनाने वालों के लिए। हम लोग को अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग खा पी के वहाँ से निकले। पूरा जानते हैं नौजवानों का तीर्थ स्थल क्या होता है? मंदिर नहीं होता है। नौजवान 25 साल के नौजवानों का तीर्थ स्थल होता है मुंबई का जुहू, जहाँ फिल्म स्टार रहते हैं। हम लोग के पास भी आकांक्षा थी, हम लोग सीधे जुहू चले गए। जुहू में मेरे ख्याल से 7वां रास्ता था अमिताभ जी का वो बंगला, प्रतीक्षा बंगला। हम लोग गए अमिताभ से मिलने के लिए।
लेकिन इत्तफाकन अमिताभ बच्चन उस वक्त नहीं मिले, वो चले गए थे। वो क्या नाम है, उनकी फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, धनबाद में शूटिंग हुई थी मेरे ख्याल से। उस फिल्म का नाम था, मिस कर रहे हैं, आपको याद होगा, वो कोयलांचल क्षेत्र का वो शूटिंग थी, है ना। और उसमें हम लोग गए, लेकिन अमिताभ का बंगला देखे। अमिताभ का सिक्योरिटी गार्ड था, वो अमिताभ के बराबर लंबा और बड़ा ही खूबसूरत बंगला था। हम लोग देख के वहाँ से चले। फिर राजेश खन्ना जी से प्रयास किए मिलने के लिए, उनसे तो मुलाकात हो गई। मिथुन चक्रवर्ती जी से मुलाकात हो गई, हेमा जी से मुलाकात हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा भी उसी फिल्म के शूटिंग में गए थे। रामायण उनकी बिल्डिंग का नाम था, उनका फ्लैट का नाम था, उनका बंगले का नाम था रामायण। उसके उनके बॉडीगार्ड, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि साहब गए हैं शूटिंग में, अमिताभ बच्चन भी है फिल्म के अंदर में। तो जनाब, ये पहला किस्त है। नेक्स्ट किस्त में आपको वीडियो लंबा ना हो पाए, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़रूर देखिए। अगले किस्त में मैं इस यात्रा का वृत्तांत करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।